हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। किसका प्रोग्रामिंग? 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो आज एक बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐड 2 8-बिट नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 2 नंबर दिया जाएगा और दोनों ही नंबर 8-बिट के नंबर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टोर्ड एट 2000H एंड 2001H मेमोरी लोकेशन। मतलब क्या हुआ कि हमको 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। दोनों ही नंबर कितने बिट के नंबर हैं? 8 बिट के नंबर हैं, ठीक है। और ये दोनों नंबर मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है, पहले से ही स्टोर्ड है। कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है? 2000 एंड 2001 मेमोरी लोकेशन में 2 नंबर स्टोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है। 2000 मेमोरी लोकेशन में एक नंबर स्टोर्ड है, उसको मैंने फर्स्ट नंबर बोल दिया। 2001 मेमोरी लोकेशन में भी एक नंबर स्टोर्ड है, उसको मैंने सेकंड नंबर बोल दिया, ठीक है। मेरे पास 2 नंबर है। फर्स्ट नंबर इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन 2000 एंड द सेकंड नंबर इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन 2001, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? स्टोर सम एट 2002 एंड कैरी एट 2003। देखो 2 नंबर है। फर्स्ट नंबर कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है? 2000 पे। जो दूसरा नंबर है वो कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है? 2001 मेमोरी लोकेशन में। हमारा काम क्या है कि दोनों नंबर्स को ऐड करना, और ऐड करने से तुमको पता है कि 2 बिट जनरेट होता है, एक सम एंड दूसरा हमारा कैरी। सम जनरेट होता है एंड कैरी जनरेट होता है। तो जो सम होगा उसको स्टोर करना है 2002 मेमोरी लोकेशन में। मतलब यहाँ पे हमको किसको स्टोर करना है? सम को स्टोर करना है। एंड 2003 पे हमको कैरी को स्टोर करना है, ठीक है। इतना हमको काम करना है। तो चलिए प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हुआ। अभी ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को भूल जाओ, सेकेंड इंस्ट्रक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का यूज क्या है मैं बताऊंगा आगे चल के। तो पहले हमने लिखा है LDA 2000H। LDA 2000H का मतलब होता है लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 2000H, ठीक है। तो अभी जो मेमोरी में कंटेंट है, कौन से मेमोरी लोकेशन में? 2000 मेमोरी लोकेशन में कंटेंट है, उसको हमने पहले क्या किया ना, एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया। देखो मेमोरी से किसी को लाना है ना, तो वो हम कोई दूसरे रजिस्टर के थ्रू से नहीं कर सकते हैं। अगर मेमोरी से किसको लाना है तो उसको पहले एक्यूमुलेटर में लाना पड़ता है, ठीक है। वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो सकता है मेमोरी का कंटेंट को। उसके लिए इंस्ट्रक्शन बनाया गया है LDA 2000 या तो LDA 2001, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। लोड द एक्यूमुलेटर, हमेशा हम एक्यूमुलेटर को लोड कर सकते हैं। कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं पड़े होगा कि लोड B रजिस्टर, लोड C रजिस्टर। एक ही इंस्ट्रक्शन बनाया गया है, लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, वो है LDA इंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए पहले क्या करते हैं ना, जो मेमोरी लोकेशन 2000 में कंटेंट है उसको लेके आते हैं एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में लाने का तरीका क्या हुआ? LDA 2000 लिख दिए। तो LDA 2000 जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा क्या होगा? 2000 मेमोरी लोकेशन में जो भी कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट नंबर है वो अभी हमारा किसके पास आ गया है? एक्यूमुलेटर के पास आ गया है, ठीक है। अब देखो जब मैं दूसरा नंबर लेके आना चाहूँगा मेमोरी से, तो उसको भी किसके हेल्प से लेके आ सकता हूँ? एक्यूमुलेटर की हेल्प से ही ला सकते हैं मेमोरी से। तो जब दूसरे नंबर को लाएंगे तो पहला नंबर को कौन होल्ड किया है? एक्यूमुलेटर होल्ड किया है। तो इसके बाद अगर मैं लोड एक्यूमुलेटर विद द मेमोरी लोकेशन 2001 लिख दिया तो क्या दिक्कत हो जाएगा कि जो 2000 मेमोरी लोकेशन का कंटेंट एक्यूमुलेटर में था वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो मतलब फर्स्ट नंबर मेरा इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट नंबर को एक्यूमुलेटर में डालते हैं, उसके बाद एक्यूमुलेटर का कंटेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है कोई दूसरे रजिस्टर में। लेट मैंने B रजिस्टर में डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि जो पहला नंबर है वो फर्स्ट एक्यूमुलेटर में आएगा, उसके बाद वो B में चला जाएगा। तो फर्स्ट जो नंबर होगा, फर्स्ट नंबर अभी किसके पास होगा? B में होगा। तो ये A का जो कंटेंट है वो B में डालने का तरीका क्या है? मूव B, A। जैसे ही मैं मूव B, A लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि A का कंटेंट जो है वो B में आ जाए।
तो ए का कंटेंट बी में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक्यूमुलेटर में बेसिकली पहले से क्या था, फर्स्ट नंबर था, अब ये पहला नंबर बी में चला गया, ठीक है। तो मैंने पहले नंबर को सेफली बी रजिस्टर में शिफ्ट करा दिया, ठीक है। अब क्या है, मेरा एक्यूमुलेटर फ्री है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो दूसरा नंबर है उसको क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में लोड कर देंगे। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 2001, क्योंकि जो दूसरा नंबर है वो 2001 मेमोरी लोकेशन में है। तो इसीलिए अगर मुझे ये मेमोरी लोकेशन का कंटेंट को एक्यूमुलेटर में लाना है तो क्या लिखेंगे, लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 2001, LDA 2001 भी लिख सकते हैं। तो LDA 2001 इसीलिए यहाँ पे लिखा गया। तो अब जो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक्यूमुलेटर के पास सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से फिर से बोल देते हैं कि कैसे ये प्रोग्रामिंग किया गया है। फर्स्ट हम ये इंस्ट्रक्शन को स्टडी किए, LDA 2000। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ कि 2000 मेमोरी लोकेशन में जो भी कंटेंट होगा, एक 8 बिट नंबर है जिसको हम फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं, वो क्या होगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर में क्यों लेके आए, क्योंकि मेमोरी में जो भी कंटेंट होता है अगर उसको एक्सेस करना होता है तो उसको हम एक्यूमुलेटर के थ्रू से ही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कोई भी रजिस्टर के पास वो पावर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मुझे मेमोरी लोकेशन से कुछ लाना है तो मुझे एक्यूमुलेटर में ला सकते हैं, उसको हम एक्यूमुलेटर में ला सकते हैं। तो क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इसके लिए बनाया गया है, LDA इंस्ट्रक्शन। LDA 2000 जैसे लिख दिया, 2000 मेमोरी लोकेशन में, ये मेमोरी लोकेशन 2000 में जो भी कंटेंट होगा वो क्या होगा, एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएगा। तो अभी एक्यूमुलेटर के पास मेरा फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है। अब मैं सेकंड नंबर को भी मेमोरी लोकेशन से लाना चाहता हूँ और वो ला के किस में रख सकते हैं, एक्यूमुलेटर में ही रख सकते हैं। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है जिसमें कि मेरा फर्स्ट नंबर था उसको पहले शिफ्ट कर दिए बी रजिस्टर में, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एक्यूमुलेटर खाली हो गया और जो पहला नंबर है वो बी में अभी आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो बी रजिस्टर में आ गया है और एक्यूमुलेटर अभी खाली है, ठीक है। तो अभी जो एक्यूमुलेटर में क्या कर सकते हैं, सेकंड नंबर को लोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 2001 कर देंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, LDA 2001। तो यहाँ तक जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ होगा तब बताओ कि A रजिस्टर के पास क्या होगा एंड B रजिस्टर के पास क्या होगा। A के पास मेरा सेकंड नंबर होगा और B के पास मेरा फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है। ऐसे करके शिफ्ट किए हैं और जो दूसरा नंबर है वो क्या है, एक्यूमुलेटर में शिफ्ट किए हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट नंबर को एक्यूमुलेटर में डाल लें, फिर एक्यूमुलेटर का कंटेंट को बी में डाल दिए, तो एक्यूमुलेटर भी फ्री है। फिर क्या करें, सेकंड नंबर को एक्यूमुलेटर में डाल दिए। तो ऐसे करके फर्स्ट नंबर बी रजिस्टर में है और सेकंड नंबर जो है वो एक्यूमुलेटर में है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों रजिस्टर को अगर ऐड कर देंगे तो मेरा सम निकलेगा। तो एडिशन करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, ऐड इंस्ट्रक्शन। तो जब ये ऐड बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, बताओ क्या होगा, ऐड बी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि बी रजिस्टर का कंटेंट एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होगा और जो रिजल्ट होगा वो किस में आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। मतलब A प्लस बी होगा और जो रिजल्ट है वो फिर से एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो रिजल्ट विल स्टोर इन द एक्यूमुलेटर और जो रिजल्ट है मैं बेसिकली सम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी एडिशन होता है ना तो दो चीज़ों का जनरेशन होता है, एक सम और दूसरा कैरी। लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मैं 4 + 5 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 4 + 5 ऐड करने से क्या होता है, 9 होता है। तो इसमें कैरी कितना हुआ है, देयर इज नो कैरी। तो यहाँ पे कैरी बिट को मैं 0 एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। आइदर एडिशन होने पे कैरी जनरेट होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। जनरेट हुआ तो 0, जनरेट नहीं हुआ तो 0, अगर जनरेट हो गया है तो मतलब 1, ठीक है। अब एक सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे कैरी जनरेट होता है, लाइक 9 + 5। अब जब 9 को 5 से ऐड करोगे तो कितना होगा, 14 होगा। तो 9 + 5 14, 14 में से यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 1। ये जो 1 होता है वो कैरी होता है और ये जो 4 होता है वो सम होता है। जैसे यहाँ पे ये 9 हमारा सम बिट हुआ और ये 0 हमारा कैरी बिट हो गया। तो जब भी एडिशन होता है तो दो चीज़ों का जनरेशन होता है, एक सम दूसरा कैरी। और कैरी का वैल्यू आइदर 0 होगा या तो 1 ही होगा, ठीक है। 12 + 8 करते हैं, 12 + 8
1 कैरी गया, 1 1, सम इज 0, कैरी इज 1। तो यहाँ पे 12 प्लस 8 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। 1 1 2 हो गया, तो मतलब 20 हुआ। तो यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ था, ठीक है। तो अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो कितना जनरेट होगा, 1 कैरी जनरेट होगा, ठीक है, या तो 0 जनरेट होगा। तो कैरी का दो ही वैल्यू हो सकता है, आइदर कैरी 0 होगा या तो कैरी 1 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐड बी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट किया है। ऐड बी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो क्या होगा, बी रजिस्टर का कंटेंट एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड होगा और जो सम होगा वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, ठीक है। सम जो होगा वो एक्यूमुलेटर में आएगा, ठीक है। लेकिन ये पता है कि जब ये एडिशन होता है तो दो चीज़ों का जनरेशन होता है, एक सम, दूसरा कैरी, ठीक है। तो जब ये एडिशन हुआ, सम जो होगा, ये जो एडिशन प्रोसेस में जो सम होगा वो किस में आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी एक्यूमुलेटर किसको होल्ड कर रहा है, सम को होल्ड किया है। तो जब ये ऐड बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक्यूमुलेटर को क्या मिल जाएगा, सम बिट मिल जाएगा, या तो सम जो है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। अच्छा, एडिशन के दौरान हो सकता है कैरी जनरेट हुआ हो या तो कैरी जनरेट नहीं भी हुआ हो, ठीक है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर कैरी जनरेट हुआ हो या तो कैरी जनरेट नहीं हुआ हो। लेकिन दोनों को भी मुझे स्टोर करना पड़ेगा। अगर मेरा कैरी जनरेट हुआ है तभी उसको लेके स्टोर करना है, और अगर नहीं भी हुआ है तो भी जाके उसको हमको एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। तो क्या स्टोर होगा, अगर कैरी जनरेट हुआ है इसका मतलब 1 को स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन में, अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो 0 को जाके स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सम है उसको 2002 मेमोरी लोकेशन में स्टोर करो, और जो कैरी होगा उसको 2003 में स्टोर करो। हो सकता है कैरी 0 हो जाए या तो कैरी 1 भी हो जाए, मतलब नहीं है, लेकिन जो भी जनरेट होगा उसको 2003 में लेके स्टोर करना है, ठीक है। अब इसको समझो, JNC का मतलब जंप इफ नो कैरी। अगर कैरी नहीं है तो जंप कर जाओ भाई, ठीक है, जंप कर जाओ, यहाँ से जंप कर जाओ। लेकिन आप पूछोगे सर जंप करना है तो यहाँ से कहाँ पे जंप करें, यहाँ पे जंप करें कि यहाँ से यहाँ पे जंप करें कि यहाँ से जंप कर जाए, कहाँ पे जंप करें, जंप करना है ना। जे का मतलब होता है जंप करना, जंप इफ नो कैरी। मान लेते हैं कि मेरा जो एडिशन हुआ है उसमें कैरी नहीं है, तो कैरी नहीं है तो क्या होगा, जंप इफ नो कैरी, जंप करना पड़ेगा। तो यहाँ से कहाँ पे जंप करेंगे वो ये बताएगा। यहाँ पे जो लिखे होंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लेवल 1। तो प्रोग्राम क्या करेगा, जब एग्जीक्यूट होगा वो सर्च करेगा कि ये लेवल 1 और कहाँ पे लिखा है, तो उसको यहाँ पे जाके मिला फिर से लेवल 1। तो मतलब यहाँ से वो प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे जंप कराएगा, ठीक है। तो ये लेवल 1 लिख दो, लेवल 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखोगे वो यहाँ पे भी लिख देना विथ 2 डॉट। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे जंप कराएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरा प्रोग्राम में जो 2 नंबर तुमने एंटर किया है उसमें कैरी का जनरेशन नहीं हुआ है। तो जंप इफ नो कैरी, अगर कैरी का जनरेशन नहीं हुआ है, देखो जैसे ही एडिशन होगा तो सम बिट जो होगा वो तो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो जो कैरी है वो कैरी हो सकता है 0 होगा या तो 1 होगा। तो अगर कैरी 0 है, जंप इफ नो कैरी, तो अगर कैरी नहीं है मतलब 0 है कैरी, तो जंप कर जाओ। कहाँ पे जंप कर जाओ, यहाँ पे जंप कर जाओ। ऐसे कैसे पता चला कि यहाँ पे ही जंप करके आना है, इसको देख, यहाँ पे लेवल 1 लिखा है और यहाँ पे भी लेवल 1 लिखा है, तो मतलब यहाँ से यहाँ पे जंप करके आएगा। तो मेरा अभी यहाँ पे देखो आया तो क्या लिखा है, STA 2002, मतलब क्या है, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट मेमोरी लोकेशन 2002। अब बताओ कि एक्यूमुलेटर के पास कौन सा कंटेंट है, सम है, तो उसको लेके कहाँ पे स्टोर करना है तुमको, 2002 मेमोरी लोकेशन में। क्वेश्चन में गिवन है ना, सम जो है उसको लेके जाओ, स्टोर कर दो 2002 लोकेशन में। तो हमने तो एडिशन कर दिया है, तो हमारा सम कैलकुलेट हो गया होगा। तो सम जो भी कैलकुलेट हुआ है उसको लेके कहाँ पे स्टोर करना है, एक मेमोरी लोकेशन में 2002 में स्टोर करना है। तो उसका तरीका क्या है, स्टोर करने का तरीका, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद द मेमोरी लोकेशन 2000। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक्यूमुलेटर में तो जानते हो कि मेरा सम है, तो क्यों ना उसको स्टोर कर दिया जाए। तो स्टोर करने का तरीका क्या है, STA 2002 लिख दे। कहाँ पे स्टोर करना है वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो 2002 मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। तो STA 2002 जैसे एग्जीक्यूट होगा हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट स्टोर हो जाएगा, कहाँ पे, एक मेमोरी लोकेशन में। कौन से मेमोरी लोकेशन में, 2002 में। तो अब हम अब क्या कर दिए, सम को एक मेमोरी लोकेशन में सेव कर दिया है, ठीक है। अभी तक कैरी को हमने सेव नहीं किया है, हाँ कि नहीं।
देखो, मान लेते हैं कि मेरा कैरी का जनरेशन हुआ ही नहीं, तो कैरी का अगर जनरेशन नहीं हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि जीरो है, ठीक है। तो वो जीरो को ही एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं ना, MVI C,00H लिख दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सी रजिस्टर है वो परमानेंटली जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। सी रजिस्टर का कंटेंट इनिशियलाइज हो जाएगा जीरो से। तो हमको तो पता है कि अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो मुझे मेमोरी लोकेशन में जीरो को स्टोर करना है, तो क्या मैं सी का ही कंटेंट को मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकता हूँ? वही मेरा कैरी को इंडिकेट करेगा कि नहीं, क्योंकि सी जो रजिस्टर है वो जीरो को स्टोर किया है और मुझे पता है कि कैरी जनरेट ही नहीं हुआ है। तो अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो क्या मैं सी रजिस्टर का कंटेंट को लेके मेमोरी में स्टोर कर दूं तो हो जाएगा काम? हाँ सर, हो जाएगा। तब तुम बोल रहे हो कि सर हम तो डायरेक्टली सी रजिस्टर का कंटेंट को मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, हमको पता है कि मेमोरी में कुछ भी रखना होता है या तो लेना होता है तो एक्यूमुलेटर के थ्रू से ही होता है वो। हाँ होता है। तो अब क्या करेंगे बताओ, मुझे पता है कि सी रजिस्टर में जीरो है और वही हमारा कैरी भी है। तो हम एक काम करते हैं ना कि जो सी रजिस्टर का कंटेंट है उसको पहले एक्यूमुलेटर में डाल देते हैं। एक्यूमुलेटर तो फ्री बैठा है ना, क्योंकि एक्यूमुलेटर का जो सम था उसको हमने स्टोर कर दिया है मेमोरी लोकेशन में। अभी एक्यूमुलेटर का काम खत्म हो गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो सी रजिस्टर है उसका कंटेंट को डाल दे रहे हैं एक्यूमुलेटर में, और फिर क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको स्टोर कर देंगे मेमोरी लोकेशन में। डायरेक्टली हम सी रजिस्टर का कंटेंट को तो मेमोरी में स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो मेमोरी लोकेशन का कंटेंट मतलब सी रजिस्टर का जो कंटेंट है उसको पहले हम एक्यूमुलेटर में डालें, फिर एक्यूमुलेटर का कंटेंट को मेमोरी में डाल दिए। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मूव A,C। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा बताओ क्या होगा, सी रजिस्टर का कंटेंट ए में आएगा और मुझे पता है कि सी में क्या है, जीरो है ना, क्योंकि मुझे पता है कि दो नंबर को जब एडिशन हुआ है कैरी जनरेट ही नहीं हुआ है। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तब क्या होगा जानते हो, इफ नो कैरी देन जंप करके आया मतलब क्या है कि कैरी जनरेट नहीं हुआ मतलब जीरो है। तो अगर जीरो है तो सी रजिस्टर में भी तो मुझे पता है जीरो स्टोर है ना। तो अब हम क्या करें कि सी रजिस्टर का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में डाल दें। तो ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, अभी एक्यूमुलेटर के पास क्या है, कैरी है, वो कैरी कितना है, जीरो है। फिर क्या कर रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं एक्यूमुलेटर का कंटेंट को 2003 मेमोरी लोकेशन में, मतलब अभी जीरो जाके स्टोर हो जाएगा 2003 मेमोरी लोकेशन, 2003 मेमोरी लोकेशन में जाके जीरो स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब तुम पूछ रहे हो सर ऐसा तो नहीं कि हर टाइम जीरो ही जनरेट होगा हमारा सम होने से, कभी कभी एडिशन करने से कैरी हो सकता है जनरेट भी हो जाए। और कैरी क्या, अगर जनरेट हुआ तो कैरी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। हम बताए थे ना कि कैरी आइदर जीरो होता है या तो कैरी हमारा 1 होता है। तो अगर मान लेते हैं कैरी जनरेट हो गया तब सर बताओ क्या होगा। देखो ऊपर में तो मैंने सी रजिस्टर को जीरो से इनिशियलाइज कर रखा है। अब आते हैं यहाँ पे, एडिशन हो गया, एड भी मतलब क्या है, एडिशन हो गया, सम कैलकुलेट हो गया, कैरी भी कैलकुलेट हुआ। तो कैरी मेरा कितना आया, 1 आया मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर कैरी 1 आया है तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा बताओ क्या होगा, जंप इफ नो कैरी। कोई भी कैरी नहीं है तब जाके जंप करना है, मतलब अगर कैरी नहीं है तब जंप करो, अगर कैरी आ गया तो जंप नहीं करना है। तो इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन। लेकिन जब कैरी आ रहा था तो क्या हो रहा था, यहाँ से इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली जंप करके ये वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था, ये इंस्ट्रक्शन को स्किप कर दे रहा था, है कि नहीं, ये इंस्ट्रक्शन को स्किप कर रहा था। लेकिन अगर कैरी आ गया तब क्या होगा, जंप इफ नो कैरी। लेकिन अगर कैरी आ गया तो बताओ जंप करेगा क्या, नहीं करेगा। जंप तभी करेगा जब कैरी नहीं होगा। लेकिन अगर कैरी आ गया तो ये जंप नहीं करके इमीडिएटली उसके नेक्स्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करने जाएगा। और यहाँ पे मैंने नीचे क्या लिखा है, INRC, मतलब इंक्रीमेंट द सी रजिस्टर। अब सी रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर दोगे तो सी का कंटेंट क्या हो जाएगा, सी का इनिशियल कंटेंट क्या था, इनिशियलाइज किए थे 0 से, और अगर तुम इंक्रीमेंट कर रहे हो सी का कंटेंट को तो सी बन गया होगा 1। तो अभी सी के पास 1 है और मेरा कैरी आता है तो कैरी भी तो 1 ही होता है ना। अगर कैरी आता है तो बेसिकली क्या है, 0 आता है तो 1 आता है। अगर कैरी आया है तो कैरी इज 1। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि सी रजिस्टर को इंक्रीमेंट करके बोल रहा हूँ कि सी रजिस्टर में अभी 1 है, तो इसका मतलब सी का भी जो कंटेंट है वो भी 1 है और कैरी भी तो 1 ही है। तो सी को भी अगर जाकर तुम स्टोर कर दोगे मेमोरी लोकेशन में तो वो बेसिकली कैरी को ही इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, कैरी सी रजिस्टर का इंक्रीमेंट कर दिया गया, सी रजिस्टर को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया गया है। इसके बाद क्या किया गया, सी को मूव कर दिया गया ए रजिस्टर में। तो सी का कंटेंट किस में आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया। अभी उसको स्टोर कर दिया जाएगा 2003 मेमोरी लोकेशन में। तो अभी जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा वो कितना जाके स्टोर होगा, 1 जाके स्टोर होगा, ओके। तो यहाँ पे एडिशन का काम जैसे ही हो गया, एक्यूमुलेटर को मिल गया सम,
मान लेते हैं कि एडिशन जैसे हुआ, मेरा कैरी भी जनरेट हुआ है, कैरी 1 जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने से क्या लिखा है, जंप इफ नो कैरी, लेकिन मुझे तो कैरी मिला है, तो यहाँ पे नीचे आएगा, जंप नहीं करेगा, नीचे आएगा तो यहाँ पे देखेगा INRC, मतलब वो C को इंक्रीमेंट करके 1 कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा HTA 2002 को मीट करेगा। इसका काम क्या होगा कि जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको 2002 लोकेशन में स्टोर कर दीजिए। तो 2002 मेमोरी लोकेशन में एक्यूमुलेटर का कंटेंट को स्टोर कर दिया जाएगा। और तुमको पता है कि एक्यूमुलेटर में अभी क्या होगा, सम होगा, तो सम जो होगा वो 2002 मेमोरी लोकेशन में लोड हो गया होगा, ठीक है, स्टोर हो गया होगा। उसके बाद तुम नीचे आए और अभी क्या कर रहे हो कि C रजिस्टर का जो कंटेंट है जो कि इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है, इंक्रीमेंट होके 1 हो गया है, उसको एक्यूमुलेटर में ले रहे हो और वो एक्यूमुलेटर का कंटेंट को स्टोर कर दे रहे हो 2003 लोकेशन में, ठीक है, ऐसे कर रहे हो। और उस लास्ट में तुमने HLT लिखा है, हल्ट मतलब एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है। तो ऐसे करके ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो क्या होता है, 2 नंबर ऐड होता है, 2 नंबर ऐड होने से जो सम जनरेट होगा वो 2002 मेमोरी लोकेशन में जाएगा, और जो कैरी होगा वो 2003 मेमोरी लोकेशन में जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जानते हो कि हायर बाइट है और ये लोअर है, तो उस हिसाब से सम जो होगा, ये सम जो होगा वो 2002 में जाएगा, और जो कैरी होगा वो 2003 में जाएगा। ओके, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कैसे काम कर रहा है ये पूरा प्रोग्राम। क्वेश्चन में बोला है कि 2 8 बिट नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, 2 8 बिट नंबर को ऐड करना है। कौन से 2 8 बिट नंबर को, देखो नंबर तो गिवन नहीं है, लेकिन वो मेमोरी लोकेशन वो क्वेश्चन में दे दिया है। बोला है कि 2002 एंड 2001 2 मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे कि तुम्हारा 2 नंबर स्टोर्ड है। 2002 में फर्स्ट नंबर स्टोर्ड है, 2001 में सेकंड नंबर स्टोर्ड है। दोनों नंबर को ऐड करो, ठीक है, और जो सम होगा, दोनों को ऐड करने से जो सम निकलेगा उसको 2002 मेमोरी लोकेशन में उनका सम को स्टोर करो, और 2003 मेमोरी लोकेशन में उनका कैरी को स्टोर करो, ठीक है। तो जब भी 2 नंबर ऐड होंगे तो सम जनरेट होगा, कैरी जनरेट होगा, ठीक है कि नहीं। तो जो सम होगा उसको स्टोर करना है 2002 में, और जो कैरी होगा उसको 2003 में स्टोर करना है, ठीक है। क्योंकि ये लोअर हो गया और ये हायर हो गया, कैरी हायर हो गया, सम तुम्हारा लोअर हो गया। तो उस हिसाब से सम को हमेशा 2002 में करेंगे, तो कैरी को 2003 में करेंगे, हायर मेमोरी लोकेशन में करेंगे। ओके, अब फर्स्ट क्या बोल रहे हैं कि MBI C00H, इसका मतलब ये हुआ कि C रजिस्टर को इनिशियलाइज कर दिया गया है 0 से, ठीक है, C रजिस्टर को इनिशियलाइज कर दिया गया है 0 से। नेक्स्ट MBI, ये तो हो गया। LDA 2000H, LDA 2000H, ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि 2000 लोकेशन में जो भी कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर तुमको तुम्हारे पूर्वज के साथ बात करना है तो तुम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो। देयर आर सम स्पेशल पर्सन, दोज हु कैन टॉक टू घोस्ट्स, ओके। तो तुम्हारे पूर्वज के साथ बात करने के लिए तुम डायरेक्टली तो बात नहीं कर पाओगे, तो तुम एक स्पेशल पर्सन के पास जाओगे जिसके पास वो एबिलिटी है कि वो बात कर सकता है भूतों के साथ। तो तुम अपना बात बोलोगे उस पर्सन को, वो पर्सन जो है वो तुम्हारे दादाजी के साथ कनेक्ट कर देगा तुम्हारे बात को, ठीक है। तो वैसे ही एक्यूमुलेटर के पास वो पावर है कि वो मेमोरी से कुछ भी लाना है तो एक्यूमुलेटर से लाएंगे, और मेमोरी में कुछ रखना है वो भी एक्यूमुलेटर के थ्रू से ही रखना है। तो पहले हमको मेमोरी का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में लाना पड़ेगा। तो उसको लिखने का तरीका क्या हो गया, LDA 2000। तो इससे क्या होगा कि 2000 लोकेशन में जो भी कंटेंट होगा वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में लाने के बाद तुम फिर से सोचे कि देखो अभी मुझे जो सेकंड नंबर है उसको भी तो लेके आना है ना, तो उसको लेके आने के लिए मुझे फिर से किसका जरूरत होगा, एक्यूमुलेटर का। तो लेकिन एक्यूमुलेटर तो होल्ड करके बैठा है किसको, फर्स्ट नंबर को। तो एक काम करते हैं ना, जो एक्यूमुलेटर में फर्स्ट नंबर आ गया है उसको मूव करवा देते हैं B रजिस्टर में, ठीक है। तो पहला नंबर मूव होके किस में आ जाएगा, B रजिस्टर में आ जाएगा। तो LDA 2000 लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मूव B कॉमा है। इससे क्या होगा कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट B रजिस्टर में आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो फर्स्ट नंबर है वो B के पास आ जाएगा, B रजिस्टर के पास आ गया। अब क्या कर सकते हो तुम, जो सेकंड नंबर है उसको डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में लोड कर सकते हो। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, सेकंड नंबर कौन से मेमोरी लोकेशन में है, 2001 मेमोरी लोकेशन में है, तो LDA का हेल्प लिया जाएगा, LDA 2001 लिख दिए। तो इससे क्या होगा कि जो सेकंड नंबर है वो एक्यूमुलेटर में आ गया। फर्स्ट नंबर B में है, सेकंड नंबर एक्यूमुलेटर में है। अब हम इजीली दोनों नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का फॉर्मूला क्या है, ऐड करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, ऐड B
ऐड बी जैसे ही लिखोगे तो क्या होगा, बी रजिस्टर का कंटेंट एंड एक्यूमुलेटर का कंटेंट दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। बी रजिस्टर का कंटेंट एंड एक्यूमुलेटर का कंटेंट दोनों ऐड हो जाएगा और जो सम जनरेट होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ऐड बी इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया, तुम्हारा सम जनरेट जो भी हुआ होगा वो एक्यूमुलेटर में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं JNC, जंप इफ नो कैरी, C स्टैंड्स फॉर कैरी, N स्टैंड्स फॉर नो, J स्टैंड्स फॉर जंप, जंप इफ नो कैरी। मान लेते हैं जब ए एडिशन हुआ, सम तो जनरेट हुआ जो कि ए में आ गया, ठीक है, लेकिन कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 0 है। तो अगर कुछ कैरी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, जंप इफ नो कैरी, तो जंप करेगा, यहाँ से जंप करेगा, लेकिन जंप करके कहाँ पे जाएगा वो डिसाइड करेगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है। यहाँ पे लेवल 1 लिखा है, तो जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो यहाँ से कहाँ पे शिफ्ट होगा, वो सर्च करेगा कि फिर से कहाँ पे ये लेवल 1 लिखा है। तो लेवल 1 अगर यहाँ पे लिखा है तो ये यहाँ से प्रोग्राम जंप करके यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ से जंप करके यहाँ पे प्रोग्राम मेरा आएगा। तो ऐसे यहाँ से जंप करके यहाँ पे प्रोग्राम मेरा आ गया। ये बेसिकली मेमोरी लोकेशन होता है। जैसे कि जो इंस्ट्रक्शन है, मान लेते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है मैंने इनिशियलाइज किया है, जब तुम रियल में प्रोग्राम करोगे ना किड में, तो तुमको लिखना पड़ता है कि ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। मान लेते हैं कि 5000 मेमोरी लोकेशन में ये इंस्ट्रक्शन सेव हुआ, और ये इंस्ट्रक्शन तुमको पता है कितने बिट का इंस्ट्रक्शन है, 2 बिट का इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो ये 5000 है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हुआ, तो इसके बाद 5000 एंड 5001 ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करने में लग जाएगा। तो ये जो थर्ड मतलब सेकंड इंस्ट्रक्शन है, ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ये जानते हो कि ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ये पूरा हो गया तुम्हारा ऑपरेंड 2 बाइट का और ये 1 बाइट का, तो टोटल 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हुआ। तो ये इंस्ट्रक्शन भी मेमोरी में स्टोर होने के लिए 3 बाइट का जगह ढूंढेगा कि नहीं, तो 5000 5001 ये 2 मेमोरी लोकेशन यूज हो गया ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में। अब ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होने में क्या होगा, 5002 5003 5004 ये 3 मेमोरी लोकेशन यूज होगा ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में। अब ये इंस्ट्रक्शन जानते हो कि इसमें खाली ऑपकोड है, तो ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो एक ही मेमोरी लोकेशन लगेगा, 5005 में स्टोर हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कितने बाइट का है, ये पूरा 2 बाइट का और ये ऑपकोड हो गया 1 बाइट का, तो टोटल 3 बाइट का, 5006 5007 5008, तो 8 तक का यूज होगा ये इंस्ट्रक्शन को सेव करने में। और ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है तो 5009, ठीक है। अब ये JNC 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो 5010। अब ये देखो 5010 हो गया। अभी इसके नीचे INR लिखा है, INRC ये जो इंस्ट्रक्शन है ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो ये 5011 हो गया, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन देख रहे हो ये 2 बाइट का ऑपरेंड है, ये ऑपकोड 1 बाइट का, मतलब ये 3 बाइट का है, तो 5011 हुआ था, तो ये 12 13 14 खाली STA 2002 को स्टोर करने में लगेगा। तो 5010 के बाद यहाँ पे बेसिकली तुमको क्या लिखना पड़ेगा, लेवल 1 के बदले में तुमको लिखना पड़ेगा 5012 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5012। तो मतलब 5010 के बाद डायरेक्टली कौन से इंस्ट्रक्शन में जाएगा, 5010 मेमोरी लोकेशन में जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा, 5011 स्किप कर दिया जाएगा अगर कैरी तुम्हारा नहीं है। जंप इफ नो कैरी, अगर कैरी नहीं है तो डायरेक्टली तुम्हारा 5010 से जंप करके 5012 में आएगा, ठीक है। 5011 को स्किप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जंप इफ नो कैरी, मतलब जंप करेंगे तो कहाँ पे जंप करेंगे वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, 5012 पे जंप करके जाओ, और यहाँ पे भी 5012 मेमोरी लोकेशन है तो यहाँ से जंप करके यहाँ पे आएगा। तो ये एड्रेस लोकेशन तुमको देना पड़ेगा जब तुम रियल में प्रोग्राम टाइप कर रहे हो,
ठीक है, पूरा कीड में प्रोग्राम टाइप कर रहे हो, लेकिन कॉपी में जब लिखते हैं तो पता नहीं चलेगा कि कोई कहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। हो सकता है कि मैंने यहाँ से 5000 से स्टार्ट नहीं करके 6000 से स्टार्ट किया, तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा ना। तो इसलिए मैंने बस यहाँ पे लेवल ले दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कुछ भी लिख सकते हो, स्कीप, ओके, अप डाउन, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो लिखोगे उसको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा टू इंडिकेट दैट कि यहाँ से जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों मैच करेगा तो ये बताएगा कि यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट होके जाएगा। ठीक है, तो JNC जब एग्जीक्यूट होगा, जंप इफ नो कैरी, मान लेते हैं मेरा कैरी जनरेट ही नहीं हुआ है, एडिशन हो गया 2 8 बिट नंबर का, लेकिन सम जो है वो एक्यूमुलेटर में आ गया, लेकिन जो कैरी है वो जनरेट ही नहीं हुआ है, मतलब कैरी 0 है। तो अगर 0 है कैरी, जंप इफ नो कैरी, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो जंप होगा, क्योंकि कैरी नहीं है। जंप करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आके क्या करेगा कि एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको स्टोर कर दिया जाएगा 2002 लोकेशन में। एक्यूमुलेटर में जानते हो क्या स्टोर हुआ है, सम, तो 2002 में हमारा सम जो है वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, मूव A, C। मूव A, C का मतलब क्या है कि C में जो भी है उसको A में डाल दो। हम C पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमने स्टार्टिंग से ही C रजिस्टर को इनिशियलाइज किया है 0 से, और हमारा कैरी जनरेट भी नहीं हुआ है। तो अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो कैरी 0 है, और उसको बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो C रजिस्टर है उसमें भी तो 0 ही है ना। तो C रजिस्टर में जो है अगर हम उसको भी स्टोर कर देंगे मेमोरी लोकेशन में, तो वो इंडिकेट करेगा कि कैरी 0 को ही हमने स्टोर किया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि C का जो कंटेंट है वो मेमोरी में डालना चाहते हैं। मेमोरी एक मेमोरी लोकेशन में C रजिस्टर का कंटेंट को स्टोर करना चाहते हैं। बेसिकली कैरी को हम मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, और कैरी का जो वैल्यू है 0 वो C रजिस्टर के पास है। लेकिन हमको पता है कि डायरेक्टली हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे मेमोरी के साथ, A की हेल्प से ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, C रजिस्टर का जो कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर में दे देंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए इससे पहले ही हमने क्या किया कि एक्यूमुलेटर में जो था सम उसको स्टोर कर दिया। अगर इसको नहीं करके हम एक्यूमुलेटर का कंटेंट मतलब C रजिस्टर का कंटेंट को एक्यूमुलेटर मूव कर लेते तो हमको पता है कि A में तो सम था वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही हम क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। एक्यूमुलेटर का कंटेंट को 2002 मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दिए। अब एक्यूमुलेटर फ्री बैठा है, अब बुलाओ C रजिस्टर का कंटेंट को एक्यूमुलेटर में डालो, एक्यूमुलेटर जाके लेके उसको मेमोरी में स्टोर कर देगा। तो मूव A, C जैसे एग्जीक्यूट होगा, C रजिस्टर का जो कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। उसके बाद STA 2003, इसका मतलब क्या हो गया, 2003 लोकेशन में जाके स्टोर कर दो एक्यूमुलेटर का कंटेंट को। और एक्यूमुलेटर में अभी अभी तुमने क्या किया है, C रजिस्टर का कंटेंट को मूव किया है, तो C में क्या था, 0 था, तो 2003 में जाके 0 स्टोर हो जाएगा, 2003 में जाके 0 स्टोर हो जाएगा, 2003 लोकेशन में जाके 0 स्टोर हो जाएगा। तो हम चाहते थे ना कैरी को भी स्टोर करना, और कैरी हमको पता है 0 आया है कि नहीं, तो 0 ही जाके स्टोर होगा 2003 मेमोरी लोकेशन में। लेकिन अगर तुम्हारा कैरी जनरेट हो गया, और जानते हो कि कैरी अगर जनरेट हुआ तो वो 1, ठीक है, तो अगर कैरी 1 जनरेट हुआ है तो यहाँ पे क्या जंप करेगा, नहीं करेगा। जंप इफ नो कैरी, मतलब अगर तुम्हारा कैरी नहीं है तभी जाके तुम जंप करो। लेकिन अगर कैरी हो गया, अगर कैरी हुआ होगा तो कैरी फ्लैग तो सेट हो गया होगा 1 पे। तो जैसे ही कैरी फ्लैग सेट हो गया 1, तो जंप इफ नो कैरी, मतलब जंप कर जाओ अगर कैरी नहीं है। लेकिन अगर कैरी है तो तुमको जंप नहीं करना है। तो अगर जंप नहीं करना है तो क्या करें, उसके ठीक नेक्स्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो जब ये उसका नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन को मिलेगा, उसमें लिखा है INRC, तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा C रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा और C रजिस्टर बन जाएगा 1। तो मतलब अगर कैरी नहीं है, ठीक है, अगर कैरी नहीं है तो हम क्या कर रहे थे, जंप कर रहे थे, और सिंपली जो C रजिस्टर का कंटेंट था, जो C को इनिशियलाइज किए थे, वही जाके हम मेमोरी में स्टोर कर दिए। लेकिन अगर कैरी है तो हम जंप नहीं कर रहे हैं, जंप नहीं करके उसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, क्या लिखा है, और उसमें लिखा है कि C को इंक्रीमेंट कर दो। क्योंकि हमको पता है कि अभी अगर कैरी है तो मेमोरी में जाके हम C में डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि C तो इनिशियलाइज हुआ है 0 से। तो क्या करें, एक काम करते हैं कि C को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। तो C को जैसे इंक्रीमेंट करेंगे तो C हो जाएगा 1, और वही जो 1 है उसको पहले क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर देंगे, और एक्यूमुलेटर के थ्रू से जाके हम उसको मेमोरी में स्टोर कर देंगे। तो ये होता है पूरा प्रोग्रामिंग, कैसे करके तुम 2 8 बिट नंबर को ऐड करोगे, और उसका जो रिजल्ट होगा या तो सम होगा उसको एक मेमोरी लोकेशन में सेव करोगे, और उसका जो कैरी होगा उसको जाके एक दूसरे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करोगे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट C ये कब होगा, जब कैरी जनरेट हो जाएगा। जैसे कैरी जनरेट हुआ तो JNC का मतलब क्या है, जंप इफ नो कैरी, कैरी नहीं है तो जंप करो, अगर कैरी है तो जंप नहीं करना है। नहीं करना है मतलब इमीडिएटली उसके नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन में जाओ। ठीक है, अगर कैरी आया है तुम्हारा तो तुमको जंप नहीं करना है, समझ गए, जंप इफ नो कैरी।
कैरी नहीं है तो अब जंप करना है, कैरी है तो जंप नहीं करना। तो अगर कैरी आया होगा तुम्हारा एडिशन होने पे, अगर तुम्हारा कैरी आया है तो कैरी फ्लैग सेट हो गया होगा 1 पे। तो अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ है 1 पे तो जंप नहीं करेगा। जंप नहीं करेगा तो कहाँ पे जाएगा, इमीडिएटली उसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन में जाएगा और वहाँ पे क्या लिखा है INR C, तो C को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, C बन जाएगा 1। उसके बाद क्या करें, जाके हम एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको 2002 मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं, मतलब सम जाके स्टोर हो गया 2002 लोकेशन में। उसके बाद हम इमीडिएटली नीचे आ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या लिखा है कि C का कंटेंट को A में शिफ्ट कर दो, ठीक है। इसको अगर इसके नीचे लिखते तो क्या प्रॉब्लम होता, HTA 2002 को अगर मैं मूव A, C के नीचे लिखता तो क्या दिक्कत होता। C रजिस्टर का इंक्रीमेंट कर दिए और उसको A में डाल दिए, तो A के पास अभी तो तुम्हारा सम नहीं होगा, तो तुम जब HTA 2002 लिखोगे तो वो क्या जाके स्टोर करेगा, कैरी को जाके स्टोर कर देगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इंक्रीमेंट कर दो C रजिस्टर को। अगर तुम्हारा कैरी आया है तो C रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर दो, C रजिस्टर 1 बन गया। उसके बाद एक काम करो कि तुम जानते हो कि सम को तो मुझे स्टोर करना था ना, तो जो सम है उसको स्टोर कर दो। तो सम पता है किस में है, एक्यूमुलेटर में पड़ा है कि नहीं, क्योंकि एड भी इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट होता है तो सम किस में आ जाता है, एक्यूमुलेटर में आ जाता है। और वो जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको क्या करना है तुम्हारा, स्टोर कर देते हैं मेमोरी में, ठीक है। HTA 2002 ये इंस्ट्रक्शन पढ़ाया हूँ मैंने। HTA 2002 जैसे लिख दिए क्या होगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट को लेके 2002 में स्टोर कर देगा। और एक्यूमुलेटर के पास क्या होगा, सम होगा कि नहीं। एक्यूमुलेटर किसको कैरी करता है, सम को कैरी करता है। जैसे एड भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, एडिशन होता है, सम जो होता है वो एक्यूमुलेटर में आता है। तो एक्यूमुलेटर के पास तो सम पड़ा है, और जैसे तुम्हारा ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा HTA 2002 तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर में जो भी होगा वो किस में आ जाएगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट आ जाएगा 2002 मेमोरी लोकेशन में। तो अब एक्यूमुलेटर फ्री बैठा है, ठीक है। और तुम अभी सोच रहे हो कि C रजिस्टर में जो है ना उसको भी लेके मेमोरी में स्टोर करना है, तो तुमको ये भी पता है कि C का कंटेंट को डायरेक्टली मेमोरी में नहीं ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, C का जो कंटेंट है उसको पहले एक्यूमुलेटर में डालते हैं और एक्यूमुलेटर के थ्रू में जाके स्टोर कर देंगे, क्योंकि HTA इंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे तो हमारा एक काम हो गया कि हमने स्टोर कर दिया है सम बिट को। इसके बाद यहाँ पे आए मूव A, C लिखा है तो C रजिस्टर का जो कंटेंट है वो A में जाएगा, और A तो इंक्रीमेंट हो गया होगा। क्यों इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि तुम्हारा जब एडिशन हुआ ना उस टाइम तुम्हारा कैरी जनरेट हो गया था। जैसे ही कैरी जनरेट हुआ तो यहाँ पे JNC इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट जैसे होगा, जंप इफ नो कैरी, लेकिन तुम्हारा तो कैरी आया है तो ये जंप नहीं करेगा। जंप नहीं करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके C को इंक्रीमेंट कर देगा, C बन जाएगा 1। तो C तो तुम्हारा 1 है, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा कैरी आया है। तो अब तुम क्या चाहते हो कि जो C आया है रिजल्ट, मतलब C तुम्हारा 1 है, वो C को स्टोर करना चाहते हो कि मेमोरी में। तो अगर तुम C को स्टोर करना चाहते हो मेमोरी में, क्या तुम डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो मेमोरी में, नहीं कर सकते हो। बाय द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर, जैसे मैंने बताया था कि तुम डायरेक्टली अपने दादाजी जो कि मर गए हैं, वो जो कि भूत में है, भूत फॉर्म में है, उनसे अगर बात करना चाहते हो तो तुमको एक स्पेशल पर्सन चाहिए जिसके थ्रू में तुम बात कर सकते हो। सिमिलरली तो C रजिस्टर का कंटेंट हम डायरेक्टली मेमोरी में नहीं डाल सकते बाय द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर। तो पहले हम एक्यूमुलेटर को बोलेंगे, देख भाई मेरा जो कंटेंट है मेमोरी में डालना है, तो एक काम कर देगा क्या, एक्यूमुलेटर बोलेगा क्या कि मेरा C रजिस्टर में जो भी कंटेंट है वो मेमोरी में रख दे। तो A रजिस्टर बोलेगा कि ठीक है तू पहले मेरे में तेरा कंटेंट तो डाल दे। तो यहाँ पे मूव A, C लिखा गया है, तो C का कंटेंट A में आ गया। उसके बाद A क्या करेगा, A जानता है कि HTA इंस्ट्रक्शन से मैं ये कर सकता हूँ, उसको ये जादू पता है कि कैसे करके मेमोरी में डाला जाता है इंस्ट्रक्शन। तो वो क्या करेगा, HTA 2003 इंस्ट्रक्शन का यूज करेगा। जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट जाके 2003 में स्टोर हो जाएगा। तो जो C रजिस्टर नहीं कर पा रहा था वो एक्यूमुलेटर इजीली कर पाएगा, ठीक है। तो C रजिस्टर का कंटेंट अभी मेमोरी में गया, तो C रजिस्टर में क्या पड़ा है, कैरी पड़ा है। कैरी कितना पड़ा है, 1 पड़ा है, वो जाके स्टोर हो जाएगा मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। तो अगर कैरी 0 आ रहा है तब भी जाके मेमोरी में स्टोर हो रहा है, और अगर कैरी 1 आ रहा है तब भी जाके मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अगर कैरी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जंप हो रहा है। जंप हो रहा है मतलब तुम जानते हो कि कैरी अगर नहीं आ रहा है तो 0 को ही लेके स्टोर कर देना है मेमोरी में, और तुम इनिशियलाइज कर दिए C रजिस्टर को 0 से, तो C का ही कंटेंट को स्टोर कर देते हैं मेमोरी लोकेशन में, वो इंडिकेट करेगा कैरी को ही, है कि नहीं। तो उस टाइम तुमको इंक्रीमेंट नहीं करना है ना, उस टाइम तुम इंक्रीमेंट कर दोगे तो तुम्हारा फॉल्स डाटा जाएगा मेमोरी में, ठीक है। तो अगर कैरी नहीं आया है तो C रजिस्टर में जो कंटेंट इनिशियलाइज किया वो C को 0 से वही तुम्हारा मेमोरी में जाएगा, तो ही ठीक रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा कैरी आ गया है तो उस टाइम तुमको क्या करना है, बिना जंप के
ये वाले इंस्ट्रक्शन में आके इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको एग्जीक्यूट करने से सी बन जाएगा 1, और वही जो 1 है वो तुम्हारा एक्यूमुलेटर में पहले जाएगा, उसके बाद एक्यूमुलेटर के थ्रू से स्टोर करने के लिए हम STA इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट मेमोरी लोकेशन 2003। इससे क्या होगा, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होगा वो 2003 मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन है। बताओ कहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं है। तो ये खाली याद रखो, JNC लिखते हैं तो यहाँ पे बगल में एक लेवल दिया जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कुछ भी लिख दो, अप डाउन स्कीप, कुछ भी लिखने से चलेगा। ब्लैक व्हाइट कलर्स के हिसाब से ब्लैक लिखे तो यहाँ पे ब्लैक, तो यहाँ पे भी ब्लैक लिखना है। ये कॉपी में लिखते टाइम यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, लेवल 1, लेवल 2, ब्लैक व्हाइट, कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे ब्लैक तो यहाँ पे ब्लैक, सो दैट पता चलेगा कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन जंप करके यहाँ पे आएगा, ब्लैक ब्लैक मैच किया तो ठीक है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना किट में, उस टाइम ये डाटा एंटर किया जाता है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन 5000, उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो 5002, तो उस हिसाब से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन काउंट करके पता किया जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन से जब ये इंस्ट्रक्शन में जंप किया जाएगा तो कौन से मेमोरी लोकेशन से कहाँ पे जंप किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे जैसे बताया कि 5012 से 12 पे आएगा, मतलब ये 5010 था और यहाँ पे मैंने 5012 लिखा है, तो 5010 से डायरेक्टली 5012 में जंप करके जाएगा, 5011 में जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट में HND लिखा हूँ, दैट इंडिकेट्स एंड ऑफ द प्रोग्राम। बताओ इससे इजी क्या हो सकता है, 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये आता है। आगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 8-bit नंबर का भी प्रोग्राम लेके आएंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।